वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी बहन भाइयों को, सभी को सादर नमस्ते, सभी का स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी का हार्दिक स्वागत है। भजन के लिए सुशील गुप्ता जी लेंगे आप? गुप्ता जी आप भजन लेने वाले हैं? अभी पहले किसी एक का करा लीजिए, फिर मैं दूसरा बोल दूंगा। अच्छा, तो आज मैं एक भजन ले लेती हूँ। दीपावली, हम ये अपना दिवाली का त्योहार तो मनाते ही हैं और वह महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी उस दिन मनाया जाता है। तो आर्य समाज में अधिकतर उनकी याद में हम उनको याद करते हैं निर्वाण दिवस पर। और तिथि के अनुसार ये जो अभी 30 तारीख को उनका आता है शायद, तो जो अभी कार्यक्रम रखा हुआ है दिल्ली में, तो महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए ही मैं एक भजन लूंगी। भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। तूने सबका जीना सिखाया, मरते मरते बचाया। सूख गई थी जो फुलवारी, सींच के उसको दिखाया। उन वीरों ने कदम बढ़ाए, उन वीरों ने कदम बढ़ाए। चोट लगी थी तन में जब तक। भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। दयानंद पर वार किए थे, फिर भी ना घबराए। उन्हें मारने दुष्टों ने फिर क्या क्या यतन बनाए। नाम अमर है ऋषिवर तेरा, नाम अमर है ऋषिवर तेरा। सूरज चांद सितारे जब तक। भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मर
मरते दम तक। देश के हर कोने कोने में वैदिक नाद बजाया था। संध्या हवन हो घर घर अंदर, सबको पाठ पढ़ाया था। जागो जवानो तुम पहचानो, जागो जवानो तुम पहचानो, सोते रहोगे ऐसे कब तक, भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। देश की खातिर जहर को पीवे दयानंद ब्रह्मचारी, अंत में बोला ऋषि कहते हो इच्छा पूर्ण तुम्हारी। कहे ऊधम सिंह दयानंद को, कहे ऊधम सिंह दयानंद को, भूलेंगे ना मरते दम तक, भूलेंगे ना हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। हर घर के कोने कोने में संध्या हवन रचाए, यज्ञोपवीत होंगे गले में ओम ध्वजा लहराए। कहे ऊधम सिंह ऋषिवर तेरा, कहे ऊधम सिंह ऋषिवर तेरा, जिक्र करेगी दुनिया जब तक, भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक, भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक, भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा मरते दम तक। बहुत अच्छा माता जी। अभी सुशील जी आप एक भजन ले लीजिए। गुप्ता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। किसकी? मेरी? नहीं, सुशील जी की। गुप्ता जी आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही गुप्ता जी आपकी। ऐसा है तो हम कल उनका भजन रख सकते हैं, अभी समय हो गया है तो। नहीं आ रही है आपकी आवाज गुप्ता जी। गुप्ता जी आप भी अनम्यूट है, अनम्यूट करें। नहीं, आचार्य जी आ गई हैं क्या जया जी? हाँ जी, आ गए हैं। हाँ तो फिर ठीक है, उनका भजन कल ले लेंगे, है ना। तो हमारी आज की प्रवक्ता है जया आचार्य जी,
तो मैं उनको निवेदन करती हूँ कि आप अपना जो आपकी जो श्रेणी चल रही हो उसे आप प्रारंभ कीजिए। जी, धन्यवाद। नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। तो माता जी ने बहुत अच्छा भजन गाया। ऋषि दयानंद जी के लिए था ना कि हम उनका जो एहसान है हम पर वो हम कभी नहीं भूलेंगे। और अभी बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ दिल्ली में भी चल रहा है। यूट्यूब की लिंक मैंने शेयर की थी। इसके अलावा एक वैदिक नेशन करके एक चैनल है, उस पे भी सभी हॉल का लाइव प्रसारण होता है, कुछ एक हॉल का, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रमों में जाना चाहिए। आध्यात्मिक लाभ तो एक तरफ है, लेकिन इससे हमारा संगठन पता चलता है कि आर्य समाजी जो है वो कम नहीं है। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ना, तो ये कार्यक्रम किस लिए होते हैं? पूरी देश दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है, हम 2-4 लोग नहीं हैं। तो जो लोग गए हैं उनको बहुत अच्छा है, ऐसे भाग लेना चाहिए। हमें अवसर मिलेगा तो हम भी जाएंगे। जी कमला बहन जी। चल, तो आज मैं लूंगी यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र है। अगर आपके पास पुस्तक हो, ईशोपनिषद हो, आप उसमें भी देख सकते हैं। ओम वायुर अनिलम अमृतम थेदम भस्मांतं शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। पदार्थ देखेंगे। ये जो मेरे पास में पुस्तक है, ये महर्षि दयानंद जी का ही यजुर्वेद भाष्य है। ये सबसे ऑथेंटिक है जो अभी अवेलेबल है उसमें। पदार्थ हैं, हे क्रतो कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। क्लिबे अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। कृतम अपने किए का स्मरण कर। इस संस्कार का वायु धनंजय आदि रूप वायु अनिलम कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता, अथ इसके अनंतर इदम यह शरीर नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जानो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जैसी मृत्यु समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से आत्मा का पृथक होना होता है, वैसे ही इस समय भी जाने। इस शरीर की जलाने पर्यंत क्रिया करें, जलाने पश्चात शरीर का कोई संस्कार न करें। वर्तमान समय में एक परमेश्वर की ही आज्ञा का पालन, उपासना और अपने सामर्थ्य को बढ़ाया करें। किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता, ऐसा मानकर धर्म में रुचि और अधर्म में अप्रीति किया करें। तो ये मंत्र मैंने क्यों लिया है, उसका एक कारण है। अभी कुछ समय पहले हम कुछ टीचर्स बैठे थे और चर्चा कर रहे थे, तो विषय उठा मृत्यु का। तो ये जो मृत्यु है ना, इसमें लोगों में बहुत अधिक भ्रांति है। बात ये हुई कि मृत्यु के बाद जो 13 दिन होते हैं, जिसको हम 13वीं कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि जो 13 दिन होते हैं तब तक आत्मा जो है वो आसपास भटकती रहती है, और जब 13वीं क्रिया हो जाती है तो आत्मा फिर ईश्वर उसको दूसरे स्थान पे ले जाता है, जहां जैसा जन्म देना है वैसा जन्म दे देता है। तब मैंने इस मंत्र का प्रमाण देते हुए कहा कि
कि आत्मा जो है जैसे ही शरीर से निकलता है, ईश्वर उसको अगला शरीर दे देते हैं, बहुत लंबा समय नहीं लगता। और दूसरी बात ये कि ये जो 13वीं आदि है ये वैदिक विधि नहीं है। 13वीं जो है ये पौराणिक विधि है, इस ये भी बिगड़ा हुआ रूप है। वैदिक विधि क्या है? शरीर से आत्मा निकली, आपने शरीर को नहलाया धुलाया और उसको अग्निदाह हो गया, उसको जला दिया और जलाते समय उसमें अच्छी अच्छी सामग्री आदि डाली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जितना शरीर का वजन है, मान लीजिए मरने वाले व्यक्ति का वजन 50 किलो है, तो उसमें 50 किलो घी डाल करके उसका दाह संस्कार किया जाता है। कारण ये है कि शरीर जो है ये बहुत ही दूषित है। हमारा जो शरीर होता है ना, ये बहुत अपवित्र है, इसमें से बहुत जल्दी बदबू आदि आने लगती है। और अगर आपने देखा भी हो तो मृत्यु के बाद जो शरीर है बहुत जल्दी फूलने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। और कुछ समय के लिए रख दिया जाए, 1-2 दिन के लिए अगर रख दिया जाए ऐसे ही खुला, तो बहुत अधिक दुर्गंध आने लगती है। तो इसलिए इसको जलाते समय क्या करते हैं, इसमें खूब सारी औषधि आदि, सुगंधित पदार्थ आदि डाले जाते हैं, खूब सारा घी डाला जाता है। तो इस मंत्र का मैंने प्रमाण दिया कि एक बार शरीर जब जल गया, उसके बाद में उस शरीर के संबंधी कोई भी क्रिया नहीं होती। आगे जो भी क्रिया हो रही है उससे उस जाने वाली आत्मा पे कोई असर नहीं होता। वो तो चली गई, कहाँ चली गई? लोग कहते हैं यम उसको ले गए। यम की क्या परिकल्पना कर रखी है? एक काला काला सा मोटा सा राक्षस जैसा भैंसे पे बैठ के आएगा और उस आत्मा को लेके जाएगा। तो ये भी हमारी भ्रांति है। यम का अर्थ होता है वायु, यमालय अर्थात वायु। शरीर निकल गया बाहर, ऐसे ही खुली वायु में है, और अब वो किस स्थिति में है? मूर्छित अवस्था में। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है वो मूर्छित हो जाता है। क्यों मूर्छित हो जाता है? क्योंकि जो जीवात्मा है ना, ये बहुत कम शक्ति वाला है। ये स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसको कार्य करने के लिए जब तक इसके अंदर अविद्या है, जैसे हमारी जो स्थिति है, हम अभी अविद्या में है ना, तो हम जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में जीवात्मा जो है इसको प्रकृति का साथ चाहिए कार्य करने के लिए। अब प्रकृति का साथ किस रूप में चाहिए? 2 रूप में। एक चाहिए स्थूल शरीर और एक चाहिए सूक्ष्म शरीर। जीवात्मा के पास जब ये 2 होंगे ना, सूक्ष्म शरीर भी होगा, साथ में स्थूल शरीर भी होगा, तभी यह कार्य कर सकता है। अगर स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, तो ये कार्य नहीं कर पाएगा। तो जब शरीर से छूटता है, शरीर से छूटने का अर्थ क्या है? स्थूल शरीर छूट गया। जीवात्मा के साथ उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो इस सृष्टि के बनने के समय, आदि सृष्टि में, इस सृष्टि में जो हमारा पहला जन्म हुआ, मैं कह रही हूँ इस सृष्टि में, वैसे पहला जन्म नहीं, इस सृष्टि में जब हमको पहली बार शरीर मिला, तो पहली बार जो सूक्ष्म शरीर मिला वो पूरी सृष्टि में हमारे साथ में रहेगा। अगर बीच में हमको तत्व ज्ञान हो जाता है, हमारी अविद्या नष्ट हो जाती है, तो ये सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा। लेकिन अगर हमको तत्व ज्ञान नहीं होता, हमारी अविद्या भी है, तो ये सूक्ष्म शरीर सदा हमारे साथ रहेगा। कब तक रहेगा? इस सृष्टि के रहने तक रहेगा। जब प्रलय आएगी तो ये सूक्ष्म शरीर भी टूट फूट के नष्ट हो जाएगा। जब नई सृष्टि बनेगी तो ईश्वर हमको नया सूक्ष्म शरीर दे देंगे। तो सूक्ष्म शरीर तो एक बार मिल गया, वो पूरी सृष्टि में चलता रहता है। लेकिन बीच बीच में स्थूल शरीर जो है ये मिलता है, छूटता है, मिलता है, छूटता है।
तो स्थूल शरीर की अवधि कम होती है, सूक्ष्म शरीर की अवधि अधिक होती है। तो जब मृत्यु होती है तो जीवात्मा स्थूल शरीर को तो छोड़ देता है, अभी उसके पास सूक्ष्म शरीर है, लेकिन क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं है तो वो किसी भी प्रकार की क्रिया करने लायक नहीं होता, वो मूर्छित अवस्था में होता है। कब तक रहेगा इस अवस्था में? जब तक ईश्वर उसके दूसरे शरीर का प्रबंध नहीं कर देते। पहले ईश्वर उसको योग्य माता पिता चुनेंगे। जिस प्रकार के संस्कार इस आत्मा के होंगे उसी संस्कार वाले माता पिता ईश्वर चुनेंगे। जिस प्रकार के कर्म होंगे उसी प्रकार के कर्मों वाला ईश्वर माता पिता चुनेंगे। हमें जो माता पिता मिलते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर मिलते हैं। तो जैसे ही शरीर छोड़ा तो ईश्वर के पास तो बहुत लंबी चौड़ी सृष्टि है। हम तो केवल एक पृथ्वी का जानते हैं, लेकिन यहाँ पे करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों पृथ्वियों पे करोड़ों दंपत्ति हैं। तो ईश्वर को मैच मेकिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप लड़की के लिए लड़के का मैच मेकिंग ढूंढते हैं ना, या लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं, तो आपको टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं। अपने जाति का होना चाहिए, अपने देश का होना चाहिए, अपने प्रांत का होना चाहिए, आदि आदि, आपके पास ऑप्शंस कम है, इसलिए आपको टाइम लगता है। पर ईश्वर के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए ईश्वर को अधिक समय नहीं लगता। कुछ लोग शंका करते हैं कि कितना टाइम लगता होगा, 1 महीना 2 महीना ऐसा लग जाता होगा आत्मा के लिए नया शरीर ढूंढने में? उत्तर है नहीं। उपनिषद में कहा कि वो जो कीड़ा है एक तिनके से दूसरे तिनके की ओर जाता है, उतनी देर में नया शरीर प्राप्त हो जाता है, अर्थात नए माता पिता प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही पुरुष के शरीर में ईश्वर डालेगा, पुरुष से स्त्री के शरीर में आत्मा आएगी। जैसे ही स्त्री के शरीर में आई और अब शरीर बनना शुरू हो गया, अब वो जो जीवात्मा है, क्योंकि अब उसको स्थूल शरीर भी मिल गया है, तो वो कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो उसको 13 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसा कोई भी टाइम नहीं लगता। कुछ पुराणों में ऐसा दिया है कि जो जीवात्मा है वो वहीं पे भटक रही होती है, अपने शरीर के साथ में हो रही क्रिया को देखती है, और कहते हैं कि क्योंकि आत्मा वहीं पर है तो जो संबंधी आदि हैं वो रोए नहीं, नहीं तो आत्मा तड़पती है। शायद से गरुड़ पुराण में कहा है कि जीवात्मा जो है वो वहीं पे खड़े होकर के अपने शरीर की सारी अंतिम क्रिया देख रही होती है। ऐसे में यदि पति की मृत्यु हुई है, पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, पत्नी की हुई है तो पति रोता है, तो जो परिवार वाले हैं यदि वो रोएंगे तो आत्मा दुखी होगी, वो अगले शरीर में जाने को तैयार नहीं होगी। तो ये जो बात कही जाती है ना, ये पूरी तरह से गलत है। रोना नहीं चाहिए, हम मानते हैं, क्योंकि जो रोना आता है वो एक अविद्या का लक्षण होता है कि भाई राग था, मेरा अपना पति चला गया, पत्नी चाहिए, इस प्रकार की जो भावना है ये अविद्या के कारण होती है। तो रोना नहीं चाहिए, ठीक है, पर रोना आ रहा है तो रो लेना भी चाहिए, क्योंकि अंदर अपने दुख को आप इकट्ठा करके नहीं रख सकते, वो आपके पे मेंटल हेल्थ पे अच्छा नहीं होता। लेकिन आप रोए नहीं रोए, उससे जाने वाली जीवात्मा पे कोई असर नहीं होता, वो तो अब निकल ही गई। एक और भ्रांति क्या होती है आजकल जो चली है, किसी की मृत्यु पे लिखा जाता है रिप, RIP, रेस्ट इन पीस। ये जो रेस्ट इन पीस है ये वैदिक परंपरा के अनुसार नहीं है, ये मुसलमानों की मान्यता है, ये क्रिश्चियनों की मान्यता है। हमारी वैदिक मान्यता में रिप शब्द नहीं है। मैं सच बताऊं, मुझे ना ये रिप पता नहीं था। एक बार किसी की मृत्यु हुई तो मोबाइल पे मैसेज आते हैं ना, तो स्वामी विवेकानंद जी उस समय यहीं गांधीनगर में ही थे। उन्होंने मुझसे पूछा ये रिप का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा रिप का मतलब होता है किसी चीज को फाड़ देना।
रिप का मतलब होता है ऐसे कपड़ा पकड़ के फाड़ दो। तो मैंने कहा ये, तो बोले ये यहाँ तो कुछ और दिख रहा है मेरे को, ये तो मृत्यु पे रिप लिखा है। मैंने कहा रुकिए चेक करते हैं, गूगल पे चेक करते हैं क्या है रिप। जब चेक किया तो पता चला ये रिप का मतलब है रेस्ट इन पीस। तब मुझे पता चला कि ये रेस्ट इन पीस को रिप कहते हैं। तो ये जो रेस्ट इन पीस है ये भी हमारी वैदिक मान्यता नहीं है। क्यों वैदिक मान्यता नहीं है? वेद में कहा है कि जो जीवात्मा है एक शरीर को छोड़ करके अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम जो हिंदू लोग हैं, जो वैदिक लोग हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम एक जन्म में विश्वास नहीं करते। हम ये मानते हैं कि हमें अपने कर्मों के अनुसार नया नया शरीर मिलता रहता है और वो हाल ही मिल जाता है, कुछ क्षण में हमको नया शरीर मिल जाता है। ये जो मुसलमान है और जो क्रिश्चियन है, इनकी मान्यता क्या है? जीवन केवल एक है। वो लोग पुनर्जन्म में नहीं विश्वास करते। उनकी मान्यता है कि एक जो आपको शरीर मिला है बस यही है, इसके आगे दूसरा जन्म आपको मिलने वाला नहीं है। उनके अनुसार आज किसी की मृत्यु हुई, उसको कब्र में दफन कर दिया। मुसलमान और क्रिश्चियन जो होते हैं वो दफन करते हैं। तो उनके अनुसार जब शरीर दफन कर रहे हैं उसके साथ में आत्मा भी दफन रहती है वहां पर। जो क्या बोलते हैं उसको, शमशान घाट कहते हैं ना, वहां पे आत्मा और शरीर दोनों ही दफन हो जाते हैं। शरीर सड़ने गलने लगता है लेकिन आत्मा वहां पे रहती है। अब जब वो आत्मा वहां पे रह रही है तो उनका मानना ये है कि वो आत्मा जो है उसको सुख दुख का भान होता है। और कब तक रहेगी उस कब्र के अंदर? जब तक कि कयामत का दिन नहीं आएगा। जब कयामत का दिन आएगा तब वो आत्मा वहां से निकलेगी और उसको फिर उनके अल्लाह या जो भी भगवान बोलो, उसको अपनी इच्छा अनुसार, न्याय के अनुसार भी नहीं, अपनी इच्छा अनुसार या तो स्वर्ग में भेज देंगे या फिर नरक में भेज देंगे। अब वो कयामत का दिन कब आएगा? आज किसी की मृत्यु हुई है, कयामत का दिन आने में अभी बहुत समय है। तब तक वो जो आत्मा है वो दफन रहे और पीस में रहे, शांति से रहे। इसलिए वो लोग प्रार्थना करते हैं रेस्ट इन पीस, कि जब तक तुम इस कब्र में हो तुम शांति से रहो। और आगे जाकर के फिर तुम्हें वो या तो 72 हूरें मिल जाएंगी या फिर तुम्हें कढ़ाई मिलेंगे जिसमें तेल होगा, जिसमें तुम्हें डाला जाएगा। तो ये उनकी मान्यता है, हमारी ये मान्यता नहीं है। अब क्योंकि हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर का इतना अधिक प्रभाव है कि धीरे धीरे करते करते हमने भी ये रेस्ट इन पीस को अपना लिया है, बिना सोचे बिना समझे। तो इसको हमें ठीक करना है। रेस्ट इन पीस हम नहीं लिखेंगे। अगर कोई लिखता है तो उसको हमें समझाना भी है। अभी किसी ने प्रश्न किया कि हम ओम शांति लिखते हैं, वो सही है कि नहीं है? हाँ, वो ठीक है। क्यों? हम जाने वाले के लिए ओम शांति नहीं लिख रहे हैं। हम ओम शांति अपने मन के लिए लिख रहे हैं और परिवारजन के लिए लिख रहे हैं। जब हमारा कोई अपना जाता है तो हम दुखी होते हैं, अंदर विचलित होते हैं, शांति हमारे अंदर नहीं होती। तो हम ओम शांति बोल करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरे मन को शांति दीजिए, मुझे शांति दीजिए, मुझसे ये अपना जो दुख है ये नहीं सहा जा रहा है, आप मुझे ताकत दीजिए जिससे मैं इसको सहन कर सकूं और मेरे अंदर एक शांति, एक ठहराव आ जाए। तो ये तो हमने अपने लिए प्रार्थना की। और ऐसे ही हम दूसरे के लिए भी करते हैं कि जिसका परिवार का कोई चला गया है, ईश्वर उसको शांति प्रदान करिए, उसको हिम्मत दीजिए, इस दुख की घड़ी में उसको हिम्मत दीजिए, वो इस दुख को सहन कर सके। तो ओम शांति लिखने में कोई भी हानि नहीं है। ईश्वर का नाम हम ले रहे हैं और दूसरा हम ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं मृत्यु को लेकर के,
इसको हमें समझने की आवश्यकता है। और हमको अगला जन्म किस आधार पे मिलेगा? अपने कर्मों के आधार पे मिलेगा, 100% है, मिलेगा ही। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इच्छा पूरी नहीं हुई है तो आत्मा भटकती रहती है। तो हमारा एक प्रश्न है, एक आत्मा ऐसी दिखा दो जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों। क्या किसी की भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? नहीं होती। तो सारी ही आत्माओं को भटकना चाहिए था, है ना? सभी कभी ना कभी तो मृत्यु को प्राप्त हो ही चुके हैं, और किसी की भी इच्छा पूरी हुई नहीं थी। 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति होगा ना, उसको भी पूछो कि बाबा तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई है, मृत्यु आ रही है, कुछ बाकी है? तो बोलेगा हाँ बेटा बाकी है, पोते का पोता देख लूं। उसकी भी इच्छा तो रहेगी ही, है ना? तो किसी को भी मरने की इच्छा नहीं होता। योगी व्यक्ति छोड़ दीजिए, जो अविद्या में फंसा हुआ है ना, कोई भी ऐसी जीवात्मा नहीं होगी जो अविद्या में फंसी हुई हो और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। इच्छाएं तो रोज बढ़ती जाती हैं। जितना इसको पूरा करने जाते हैं उतनी अधिक ये इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो यदि इच्छा के बाकी रहने से जीवात्मा भटकती होती तो इस संसार में शरीर ना दिखते, भटकती आत्माएं ही दिख रही होती। हम सब कैसे होते? भटक ही रहे होते, क्योंकि हमारी भी पिछले जन्म की इच्छाएं अभी बाकी हैं, उन्हीं को तो पूरा कर रहे हैं ना। पिछले जन्म में भी खाने पीने में इच्छा थी, इसलिए ईश्वर ने कहा जाओ शरीर देता हूँ, खाओ पियो। अभी खा पी रहे हैं, अभी भी इच्छा बाकी है। घूमने फिरने की इच्छा बाकी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा बाकी है, सुंदर दिखने की इच्छा बाकी है, बंगला बनाने की इच्छा बाकी है, गाड़ी बनाने की इच्छा बाकी है। तो इतनी सारी इच्छाएं तो पहले से हम लेके आए थे, वहां पीछे तो पूरी हुई नहीं थी। तो इस शरीर में भी हम वही सारी इच्छाएं लेकर के आए हैं। तो इसका अर्थ है कि इच्छा बाकी हो या पूरी हो गई हो, आप भटकेंगे नहीं, आपको शरीर अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस मंत्र में यही कहा कि मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार है, हमारे जो 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें ये जो अंत्येष्टि संस्कार है ये सबसे अंतिम होता है। इसके बाद कोई भी क्रिया जीवात्मा के लिए नहीं की जाती। जो घर आदि धोया जाता है, घर में जो यज्ञ आदि किया जाता है, वो सारा का सारा किसके लिए किया जाता है? जो लोग रह गए हैं। धोया क्यों जाता है? इसलिए धोया जाता है क्योंकि वहां पे एक डेड बॉडी रखी हुई थी जो बहुत दूषित थी, बहुत से जीवाणु थे वहां पर, इसलिए पूरा पवित्र किया जाता है। घर में जो यज्ञ करते हैं, एक तो मंत्रों का पाठ होता है, वो सुनने से मन थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। अग्नि जो होती है वो वायु आदि को शुद्ध कर देती है, इसलिए यज्ञ आदि किया जाता है। जी माता जी। नमस्ते आचार्य जी। अभी ये जो अपने प्रधान ये सुरेश सुरेश आर्य खन्ना जी। दुबल जी का, हाँ, ये हुआ, निधन हुआ, तो उनका देह दान हुआ है। तो ये क्या देह दान का भी इसमें सही है, व्यवस्था है? जी माता जी, देह दान भी बहुत सही है। क्यों सही है? आप लोगों ने अगर ये चरक और सुश्रुत आदि का पीछे का पढ़ा हो तो दीपालिका जी बताएंगी। चरक थे ना सर्जरी के, फादर ऑफ सर्जरी चरक को ही कहते हैं ना। हाँ, तो जो सुश्रुत हैं, चरक 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 मेडिसिन के थे और सुश्रुत सर्जरी के थे। हाँ, तो जो सुश्रुत थे ना, ऋषि सुश्रुत, ये इनको जब स्टडी करनी होती थी, क्योंकि अब शरीर के बारे में अगर आपको सर्जरी सीखनी है तो आपके पास एक शरीर भी होना चाहिए जिसको आप स्टडी कर पाए। तो इनको ना शरीर नहीं मिलते थे स्टडी करने के लिए, तो ये क्या करते थे, जो लावारिश लाशें नदी में बहा दी जाती थी उसको लेकर के आते थे, उसका चीर फाड़ करते थे, उसकी स्टडी करते थे, और वहां से स्टडी कर करके उन्होंने फिर आगे सर्जरी का पूरा पैटर्न डेवलप किया था। तो अब सोचिए उनके साथ में कितना उनको कष्ट रहा होगा कि उनके पास एक प्रॉपर बॉडी नहीं आ रही है जिसको वो स्टडी कर सके। तो आजकल के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इनको भी स्टडी तो करनी है, बिना शरीर को जाने ये मेडिकल फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते, सर्जरी आदि ये कर नहीं सकते। तो ये बॉडी कहाँ से आएगी?
यदि हम शरीर को जला देते हैं तो इनको बॉडी नहीं मिलेगी। तो इसलिए शरीर का दान करना, इससे 2 फायदे होते हैं। एक, यदि उस शरीर के अंग अच्छे हैं, उनको डोनेट किया जा सकता है, किसी और की जीवन की रक्षा की जा सकती है, तो अंगों का दान हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए शरीर थोड़ा बूढ़ा हो गया है, अंग अच्छे नहीं है, तो ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो उसको पढ़ेंगे, उसका चीर फाड़ आदि करके उसको पढ़ेंगे और उससे फिर नई नई जानकारी प्राप्त करेंगे और आगे फिर समाज की सेवा करेंगे। तो ये जो देह दान है ये बहुत अच्छी क्रिया है, हम सबको करनी चाहिए। और वो लोग भी क्या करते हैं कि जब पूरी स्टडी हो गई, अब ये शरीर किसी लायक नहीं रहा, तो उसको वो लोग जलाते हैं, उसको ऐसे फेंक नहीं देते हैं, उसको प्रॉपरली पूरा डिस्कार्ड किया जाता है। और अगर हम चाहें तो हम उनको कह भी सकते हैं कि ये जो शरीर है, जब आपकी स्टडी पूरी हो जाए तो आप हमें पूरा सिल विल के ठीक ठाक पैक करके दे देना, जिससे हम इसकी वापस से अंत्येष्टि कर सकें। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रहता है। इसी मंत्र में कहा कि कर्मशील मनुष्य, हे जीव, कर्मशील जीव। तो कर्मशील का अर्थ क्या है? इस शरीर का बेस्ट से बेस्ट यूज करना, यह है कर्मशील। हमको जो वाणी मिली है, इससे हम सदा अच्छी बातें बोलें, ऐसी बातें बोलें, ऐसे शब्द बोलें जिससे हमारा भी कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण हो। ऐसे विचार हो जिससे हमारी उन्नति हो। हाथ पैर आदि जो ईश्वर ने हमको दिए हैं, ये किस लिए दिए हैं? कि हम सेवा कर सकें, हम दान कर सकें। तो अच्छे कामों के लिए ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया था। तो यदि मरने के बाद भी हमारे शरीर के माध्यम से कोई अच्छा काम हो सकता है, तो वो हम क्यों ना करें? करें ना। तो अगर हमारा शरीर दान में जा रहे नहीं है, वो एक प्रकार का उपकार ही है। और कुछ लोग तो पहले से लिख देते हैं कि मेरे शरीर का दान कर देना। पहले तो हम जब छोटे थे तो केवल आंखों का दान आता था कि मृत्यु के बाद मेरी आंखों का दान कर देना, ताकि मेरी आंखों से दूसरे लोग जो जिनके पास आंख नहीं है वो देख सकें। लेकिन अब तो पूरे शरीर दान की बात हुई। तो अगर दान हम करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अपने जीते जी ये हमको जाकर के, शायद से सिविल हॉस्पिटल आदि में ये क्रिया होती है शरीर दान की, तो फॉर्मेलिटी हम कर सकते हैं। तो मंत्र में कहा है कि हे जीव, तू सदा कर्म करता रहे, तो ऐसे ही निठल्ला होकर के मत बैठ। ये जो हमको शरीर मिला है, ये हमारा अपना नहीं है, ये हमको ईश्वर ने दिया है। हमारे कर्मों के अनुसार ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है। जब आप अपनी कोई वस्तु किसी को देते हैं, मान लीजिए आपने अपना एक पेन किसी को दिया, आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? आप ये अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके पेन का अच्छे से अच्छा यूज करे, है ना। आप जैसे बैंक आदि जाते हैं तो आप पेन लेते हैं ना किसी से कि भाई पेन देना तो जरा। अब वो पेन लेकर के आप बस पेपर पे ऐसे ऐसे लाइन खींचते रहे हैं, उसका सदुपयोग ना करें। तो जिससे आपने पेन लिया है वो खुश होगा या गुस्सा होगा आपसे? गुस्सा होगा कि मेरे से तो पेन लेता है काम करने के लिए और काम करता नहीं है और मेरी इंक भी बर्बाद कर रहा है। तो जब हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं, एक तो यह है कि हमें वो वस्तु संभाल के रखनी है, टूट फूट ना जाए। दूसरा, उसको हमको बेस्ट यूज करके वापस भी देना होता है। ठीक है। अब ये नियम आप लगाइए शरीर पे। ये शरीर मेरा अपना नहीं है, माता पिता ने भी नहीं दिया। ये शरीर मुझे किसने दिया? ईश्वर ने दिया। ये जो साधन मुझे मिला है ये ईश्वर ने मुझको दिया है। अब क्योंकि ये मेरा नहीं है, मैंने किसी से लिया है, तो मुझे इसको अच्छी कंडीशन में रखना पड़ेगा 100%। अगर मैं इसको अच्छी कंडीशन में नहीं रख रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रही हूँ। इस शरीर के स्वामी को ईश्वर को स्वामी नहीं मान रही हूँ।
इस शरीर का स्वामी मैं अपने आप को ही मान रही हूँ। तो क्योंकि मैंने ये ईश्वर से लिया है तो मुझे इसकी कंडीशन एकदम अच्छी रखनी पड़ेगी, अपनी तरफ से तो कम से कम रखनी ही पड़ेगी। जैसे आप किसी की कार ले लें, और आपको जाना है यहाँ से अहमदाबाद, तो अब आपके अंदर धक धक होगी ना, कार में स्क्रैच ना आ जाए, किसी से ठुक ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो आप बहुत सावधान होके ड्राइविंग करेंगे। अब कोई और आके ठोक दे तो उसमें भी आपकी गलती नहीं है, पर आप, क्योंकि आपकी बुद्धि में मुझे ये कार रिटर्न करनी है, तो आप बहुत अच्छे से उसकी ड्राइविंग करेंगे। तो इसी प्रकार से ये ईश्वर ने मुझे ये कार दी है, शरीर रूपी कार मुझे ईश्वर ने दी है, इसकी ड्राइविंग मुझे बहुत सावधानी से करनी है। ये पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये शरीर मैंने किसी से लिया है और किसी प्रयोजन से लिया है, ऐसे ही फालतू में नहीं लिया है, किसी प्रयोजन के अंतर्गत ये शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, तो फटाफट उस प्रयोजन को पूरा करके मुझे ये शरीर रिटर्न करना है। आपने कार ली थी कि भाई मुझे 2 घंटे के लिए कार चाहिए, अब वो 2 घंटे में आप क्या चाहेंगे? मुझे जाना है यहाँ से अहमदाबाद, 2 घंटे के लिए मैंने कार ली है, अब मैं यहाँ से निकल जाऊं, पहले चलो अक्षरधाम मंदिर घूम लेते हैं, चलो थोड़ा अडालज की वाव देख लेते हैं, चलो अब थोड़ा यहाँ घुमाते हैं, बाद में हम अहमदाबाद जाएंगे। क्या आप 2 घंटे में रिटर्न कर पाएंगे कार? नहीं कर पाएंगे। आपकी बुद्धि में बैठा होता है कि मुझे ये कार वापस करनी है, फटाफट मैं अपना काम पूरा करके आ जाऊं। क्या ऐसी ही भावना शरीर के साथ हमारी होती है? नहीं होती। ऐसी भावना हमारी शरीर के साथ में नहीं है। क्या हमें ये जल्दी होती कि मेरा जो प्रयोजन है, क्या है मेरा प्रयोजन? मोक्ष की प्राप्ति। मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। क्या मैं स्पीड से काम कर रही हूं? उत्तर आएगा नहीं। मैं तो कभी अक्षरधाम घूमने जा रही हूँ, कभी अडालज की वाव देखने जा रही हूँ, कभी सिनेमा घर जा रही हूँ, कभी मॉल में जा रही हूँ। ईश्वर से कार ली थी कि भाई मोक्ष तक जाना है, और उसको छोड़ करके बाकी सब जगह मैं घूम रही हूँ। तो ये मैं कर्मशील तो हूं, लेकिन मेरे कर्मों का जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है। कर्मों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? कर्मों का डायरेक्शन वो होना चाहिए जो हमारा अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत प्रयोजन। क्या बताया? मोक्ष, 3 दुखों से छूटना। सांख्य दर्शन में बताया ना, अत्यंत पुरुषार्थ, 3 प्रकार के दुखों से छूटना। ये मेरा जो प्रयोजन है, ये मुझे प्राप्त करना है, वो मेरा नहीं हो पा रहा है। तो अगर मेरे कर्मों का डायरेक्शन अत्यंत पुरुषार्थ, प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, तो वो कर्म कैसे हैं? वो कर्म मेरे बेकार है। तो कहा कर्मशील जीव, यानी कर्म करने वाले जीव। अब हमें पता है, सत्यार्थ प्रकाश में भी आया है कि कोई भी जीव ज्ञान कर्म उपासना से विहीन नहीं रहता। हर समय ज्ञान कर्म उपासना हमारी चल ही रही होती है। अगर हम फिजिकली ऐसे बैठे हुए हैं, शरीर से कुछ नहीं कर रहे, तो मन से तो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, किसी ना किसी विषय की उपासना तो हम करते ही रहते हैं। कभी भी हम कर्म से विहीन नहीं है, शून्य कर्म वाले हम नहीं हैं। अब हमें पता है कि कर्म तो हमें करना ही है, बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते। तो कौन से कर्म करें हम? मुझे गारंटी है कि मुझे चलना तो है। डॉक्टर कह देते हैं ना कि आपको डेली 10,000 स्टेप पूरे करने हैं, ठीक है? तो अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? ऐसे ही गार्डन में 10,000 स्टेप पूरे करने जाओ, या फिर चलो झाड़ू हाथ में ले लें, झाड़ू करते करते 10,000 स्टेप कर लो, पोछा करते करते 10,000 स्टेप कर लो, हाथ में थैला ले लो, वॉकिंग करते करते सब्जी लेके आ जाओ, है ना? तो अब कंपलसरी है कि कर्म तो करना ही है, बिना कर्म तो हम रहेंगे नहीं। तो कैसे कर्म करें? चलो ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो जाए। अब बैठे तो हैं ही, फालतू बैठे रहेंगे, उल्टा सीधा सोचेंगे। चलो सत्यार्थ प्रकाश निकाल के कुछ स्वाध्याय कर लें, चलो वेद का ही कुछ पाठ कर लें, चलो थोड़ा दर्शन ही पढ़ लें। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, अब क्या करें? चलो किसी से गप्पे मारते हैं। क्या गप्पे मारेंगे?
आज मैंने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा कि जीवात्मा जो है वो अल्पज्य है, ईश्वर की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। ये आप गप्पे मारो, आपको गप्पे मारने का मन है ना, तो आप चर्चा भी इसी विषय पे करो। आपका कर्म भी हो रहा है जो कंपलसरी है करना, और दूसरा कर्मों का डायरेक्शन भी आपका सही हो गया। तो इस प्रकार से कर्मशील होते हुए अर्थात अच्छे कर्म करते हुए हमको जीना है। जी, ये PHDME, हाँ जी, कोई शंका है? हाँ, जो आपने बोला ना कि सूक्ष्म शरीर है, हाँ। वो एक ही बार मिलता है, तो हमें मनुष्य के जीवन के दौरान भी मीन्स दो मिल रहा है, एक स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरी सृष्टि के टाइम में आपने बोला सेम रहता है। तो मेरा ये कहना है कि सपोज हम लायन बन गए, सपोज हम मीन्स एक बार लड़की बना, दूसरी बार लड़के बने, तीसरी बार संत बन गए, तो हर एक टाइम में मेरा ये कहना है कि सूक्ष्म शरीर भी डिफरेंट बनता है। हाँ, मैं आपका प्रश्न समझ गई, सुनिए। सूक्ष्म शरीर जो है ना, ये हमको आदि सृष्टि में ईश्वर बना करके दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला साधन होता है, हमारा निकटतम साधन है। अब एक बार ईश्वर ने हमको ये सूक्ष्म शरीर दे दिया, उस सृष्टि में हम मान लीजिए मनुष्य बने, मनुष्य बन के हमने बहुत अच्छे कर्म नहीं किए, अगला शरीर हमको कुत्ते का मिलने वाला है, हमने ऐसे कर्म किए कि हमको कुत्ते का शरीर मिलेगा। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है जो आदि सृष्टि में हमको ईश्वर ने दे दिया, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं मनुष्य के शरीर में रहूं तब भी मेरे साथ रहेगा। यही सूक्ष्म शरीर कुत्ते के शरीर में मेरे साथ जाएगा, हाथी में भी यही जाएगा, घोड़े में भी यही जाएगा, बैक्टीरिया में भी यही जाएगा। अगर मुझे बैक्टीरिया का शरीर मिलेगा ना, तो ये सूक्ष्म शरीर भी बैक्टीरिया के अंदर मेरे साथ ही रहेगा। तो हम जितनी भी आत्माएं हैं, हम सबका जो सूक्ष्म शरीर है एक जैसा है, सारी आत्माओं का। वो किसी भी शरीर में रह रही हो, कुत्ते में हो, गधे में हो, घोड़े में हो, मगरमच्छ में हो, लायन में हो, किसी में भी हो, सूक्ष्म शरीर सबका एक जैसा है जो आदि सृष्टि में ईश्वर हमको दे देता है। अब फिर आप उसको आगे आगे स्थूल शरीर के साथ में कैरी करते रहते हो। स्थूल शरीर बदलता रहेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलेगा। जो सूक्ष्म शरीर जो है उसके पास मेमोरी होती है। हाँ, सूक्ष्म शरीर में एक तत्व होता है जिसको कहते हैं मन। वो मन जो है ना, वो हमारा मेमोरी चिप है। जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी होती है ना, सब कुछ स्टोर होता है, तो हमारे मन में सारे संस्कार स्टोर होते हैं। आज दोपहर को मान लीजिए कि आपने खाया था समोसा, आपको बहुत टेस्टी लगा। अब वो जब आपने समोसा खाया ना, तो उस समोसे का जो संस्कार है वो आपके मन में स्टोर हो जाएगा। अब आपको इस जीवन में समोसा बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगले शरीर में जब आप जाएंगे ना, तो इसी मन के साथ में जाएंगे जिसमें कौन सी मेमोरी स्टोर है, समोसा खाने वाली, समोसे में स्वाद लगेगा। तो अगले जन्म में वापस से जब आपका स्थूल शरीर बड़ा हो जाएगा, 15-16 साल का हो जाएगा, तो पुश करेगा कि मुझे समोसा खाना है। तो ये मेमोरी हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर होती रहती है, ठीक है जी। सुमन राणा जी, नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। ये पूछ रही हूँ, जो कईयों को पिछला जन्म लगा रहता है तो वो मन की वजह से, नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ, एक बार फिर से बोलिए तो। कईयों को पिछला जन्म याद रहता है तो उसकी वजह मन। देखिए, हमारी जो वैदिक परंपरा है और महर्षि दयानंद जी ने जो लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि हमें इस जन्म का अगले जन्म में कुछ भी याद नहीं रहता। संस्कार तो जाएंगे हमारे साथ में, लेकिन इस जन्म में मेरे माता पिता कौन है, भाई बहन कौन है, वो अगले जन्म में मुझे याद आएगा नहीं। इसका कारण, दो कारण है। एक, हम अल्पज्य हैं, हमारा जो सामर्थ्य है ना, ये बहुत कम है। इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम हर जन्म में इस मेमोरी को, संस्कारों को नहीं, मैं मेमोरी की बात कर रही हूँ, मेमोरी को कैरी कर सकें, जो स्थूल मेमोरीज हैं।
दूसरी बात यह है कि इस जन्म में जो हमारी मेमोरीज बनती है ना, उसमें बहुत बड़ी सहायता इस शरीर की होती है। ये जो हमारा हार्डवेयर है ना, ये जो सिर हम जिसको कहते हैं, दिमाग जिसको कहते हैं, ये जो हमारा शरीर है, ये इस जन्म में मेमोरी बनाने में बहुत हेल्पफुल है। इसमें बहुत कुछ स्टोर होता है। अब जब ये शरीर हम छोड़ेंगे तो इससे जुड़ी हुई जो बातें होंगी, माता पिता आदि आदि, ये हमको याद नहीं रहेंगे। इसका मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ, जो थोड़े साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे ना, उनको भी समझ में आएगा। आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा था a+b² का फॉर्मूला, ठीक है। a+b² क्या था? a²+b² + 2ab। ओके, ये फॉर्मूला जो है, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा। इस फॉर्मूला के बेस पे आपने बहुत सारे सम्स भी सॉल्व किए होंगे। गुप्ता जी, सही है कि नहीं है? फॉर्मूला पढ़ा और फॉर्मूला के आधार पे आपने बहुत सारे सम्स भी सॉल्व किए होंगे। अब आज की डेट में आपको फॉर्मूला तो याद है, पर क्या वो सम्स याद है? नहीं याद है ना? आप क्योंकि वो जो बुक थी वो वहीं की वहीं छूट गई। आज वो बुक अगर आपके पास में होती तो आप शायद याद कर लेते, पर वो क्योंकि पुस्तक नहीं है आपके पास में, तो उस समय के जो आपने सम्स सॉल्व किए थे वो आपको याद नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद है। इसी प्रकार से मैंने इस जन्म में बहुत बार समोसा खाया, मुझे वो बहुत टेस्टी लगा। अब कौन सी दुकान से खाया, क्या खाया, वो अगले जन्म में मुझे याद नहीं आएगा। अग्रवाल स्वीट्स का खाया, राधे स्वीट्स का खाया, या वो कौन सा ग्वालिया का खाया, वो मुझे याद नहीं आएगा। लेकिन समोसे जैसा कुछ स्वादिष्ट मुझे खाने की इच्छा होगी, क्योंकि वो संस्कार मेरे जागेंगे। इस प्रकार से काम होता है। हमको पिछले शरीर का कोई भी संबंध अगले शरीर में याद नहीं आता। ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद। गुप्ता जी। जया जी नमस्ते। नमस्ते जया जी नमस्ते। जी माता जी। कह रहे हैं कि एक अपने जो है वहाँ हरिद्वार में बीएचएल में आर समाज है, पता नहीं सेक्टर 1 में या 2 में, योगेंद्र जी शायद यही नाम है। उन्होंने वो मतलब जब वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने अपने ही ऊपर बताया था कि मेरा जन्म पहले दूसरे गांव में हुआ था, तो वहाँ मेरे बच्चे नाती पोते सब थे। उसके बाद मतलब खत्म हुए, फिर पास के ही गांव में मेरा जन्म हुआ। वो मतलब अपने ही ऊपर बता रहे थे। तो उन्होंने उनसे ये भी प्रश्न किया, तो वो कहने लगे कि 4 या 5 महीने बाद वहाँ पैदा हुए। तो वो उस समय हमको पूछने का ध्यान नहीं रहा। तो हमने कहा जितने दिन उतने दिन आप कहाँ रहे, जितने दिन का आपको याद नहीं है। कहें वो नहीं याद है, मतलब कि उतने दिन हम कहाँ रहे। लेकिन उन्होंने जो 4-5 महीने कहा, तो वो हम उनसे पूछना भूल गए कि भाई जब एक शरीर से आत्मा निकली दूसरे शरीर में आई तो 9 महीने लगे, तो 4-5 महीने में कैसे पैदा हो गए। सही बात है, सही बात है। हाँ। तो कभी कभी लोग चिढ़ भी जाते हैं। पहले कुल मिलाकर मुझे उस समय ध्यान नहीं आया कि मैं ये पूछूं, इतना दिमाग में गया। हालांकि उनका फोन नंबर मैंने नोट किया है, लेकिन सोचते हैं कि कभी उनसे पूछें कि भाई 4-5 महीने आप कह रहे हैं, तो इतने टाइम में आप कैसे पैदा हो गए। वो मतलब पूरा डिटेल बता रहे थे कि हम वहाँ का कहते थे, तो फिर मेरे घर वाले वहाँ जाने नहीं देते थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ वहाँ बाजार गई, मुझे ले गई, फिर मैं उस घर पहुंचा तो मैंने सबको पहचान लिया। और तो ये सब से कहानियां होती हैं। देखिए, हम अपना पिछला जन्म थोड़ा बहुत तो अनुमान कर सकते हैं। कैसे अनुमान कर सकते हैं? इस जन्म में मुझे दर्शन पढ़ने में रुचि है, मैं दर्शन थोड़ा सा पढ़ती हूँ, मुझे अधिक समझ में आता है, तो मैं ये तो मान सकती हूँ कि पिछले जन्म में मैं मनुष्य रही थी और मैंने कुछ दर्शनों का अभ्यास किया था। इस प्रकार का हम अनुमान कर सकते हैं। पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे, गधा कुत्ता घोड़ा आदि नहीं थे। तो ऐसा हम मोटा मोटा जान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन से घर में हमारा जन्म हुआ, हमारे माता पिता कौन थे, ये हमको याद नहीं रहता। अगर इतना याद रहने लगे ना तो मनुष्य पागल हो जाएगा। क्योंकि आप पूरे जन्म में देखिए,
हमको अच्छी मेमोरीज भी होती हैं और खराब भी होती हैं। अच्छी हम भूल जाते हैं, खराब हम थोड़ा ज्यादा समय तक याद रखते हैं, जो हमको परेशान करती। तो पिछले जन्म की खराब मेमोरीज भी होंगी कुछ ना कुछ, तो वो जो खराब मेमोरीज है वो हमको इस जन्म में भी परेशान करेंगी। तो ये ईश्वर की बहुत अच्छी व्यवस्था है कि एक चैप्टर क्लोज हुआ और नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। जैसे हम जब सो जाते हैं ना, तो सारी मेमोरीज हमारी बंद हो जाती हैं, निद्रा में हमको कुछ भी याद नहीं आता, व्यवहार आदि सब खत्म हो जाता है। ये लगता है कि यार समाज के होते हुए भी इस तरह वो बोल रहे हैं। माता जी, संस्कार तो पौराणिक ही होते हैं ना, आर्य समाज में आ गए, लेकिन महर्षि दयानंद जी को शास्त्रों को, सिद्धांतों को अच्छी प्रकार से पढ़ते नहीं हैं, फिर वो गड़बड़ करते हैं, घोटाले करते हैं। चलिए, वैसे कभी ना कभी हम पूछेंगे तो है ही उनसे कि ये विचार। देखिए, मैं आपको एक नियम बताती हूँ पूछने का जी। एक तो ये कि अगर वो सत्यग्राही हों, ठीक है, तो तब आप उनसे पूछिए कि योगेंद्र जी, आप ये जो बात कह रहे हैं ये आपकी तर्क संगत हमें नहीं लग रही है। तो अगर उनके अंदर सत्यग्राहिता होगी तो वो मान लेंगे कि हाँ भाई, मैं गलत कर रहा हूँ, तब तो आप पूछिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो उनके अंदर सत्यग्राहिता नहीं है, लड़ाई झगड़ा होगा, तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न पूछने से ऑडियंस को लाभ होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे अंदर जो है वो सिद्धांत क्लियर है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो ऑडियंस को भ्रमित कर रहा है, तो मेरे प्रश्न पूछने से ऑडियंस को लाभ होगा, तब आप पूछिए। अगर आपको लगता है ऑडियंस भी ऐसी ही है, सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा है, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, फिर उसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, बिना मतलब के झगड़े होने लगते हैं। जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, तो हमारा समय हो रहा है। हाँ दीपालिका जी। माता जी, एक क्वेश्चन और है। जी पूछिए। पूछिए। गुप्ता जी कुछ पूछना चाहते हैं? आत्मा और प्राण अलग अलग है थोड़ा। आत्मा, कभी कभी आत्मा को ही प्राण भी बोल देते हैं, लेकिन आत्मा और प्राण दो वस्तुएं हैं। ये जो हमारा सांस चल रहा है ना, अंदर वायु जाती है और सूक्ष्म रूप से पूरे शरीर को चलाती है, ये है प्राण। और ये प्राण कब तक रहेंगे, तो इसमें ये जो वायु और अनिलम अमृतम जो शब्द कहे गए, कि जब शरीर में आत्मा है तब तक ये प्राण चलेंगे, जैसे ही आत्मा निकली प्राण भी छूट जाते हैं, फिर इसमें शरीर में प्राण क्रिया नहीं रहती। जी, ये अलग है, आत्मा अलग है, प्राण अलग है। हाँ जी, आत्मा के रहते हुए प्राण काम करेगा, आत्मा नहीं है तो प्राण भी काम नहीं करता। अच्छा जी, जैसे बोलते हैं डेथ हो जाती है तो बोलते हैं प्राण निकल गए। हाँ, वो प्राण निकल गए अर्थात आत्मा भी निकल गई, और उसके साथ में जो स्थूल वायु थी, सूक्ष्म वायु थी, ये भी साथ में निकल गई। ये हमारे जो आत्मा जब शरीर छोड़ता है ना, आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो वो अपने साथ सूक्ष्म शरीर को ले जाता है, ये जो अलग अलग प्रकार के प्राण आदि हैं वो भी शरीर को छोड़ देते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में एक जगह पे इनका नाम रुद्र कहा, कि जब ये प्राण शरीर को छोड़ रहे होते हैं तो प्राण का नाम रुद्र कहा। क्यों? क्योंकि ये रुलाने वाले होते हैं। तो प्राण का अर्थ यही है, जो वायु चल रही है ये अलग है, आत्मा अलग है। कहीं विकल्प वृत्ति यानी केवल भाषा के लिए इनको एक बोल दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद जी। जी, कोई और भी पूछ रहा था? हाँ दीपालिका। गुप्ता जी पूछ रहे हाँ, गुप्ता जी का हाथ उठा है। हाँ बस मैं मुझे नहीं पूछना है, गुप्ता जी शायद पूछ अभी रहे थे। समय हो गया, अगले सेशन में हाँ कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलिए तो इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सुमन जी से मेरी एक विनती है, वो जया बहन जी को बहन कहे तो याद अच्छा रहेगा, बिटिया है, वैसे सम्मान से माता जी को हो तो थोड़ा सा लगता है। कोई बात नहीं, मेरी सोसाइटी में ना बूढ़ी बूढ़ी माताएं मुझे दीदी बोलती हैं, मैं बहुत खुश हो करके उनकी बात मान लेती हूँ। दीदी तो है ही, दीदी तो जी ठीक है जी, माता जी, बहन जी, हमने तो ये सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था, इसलिए हम माता जी बोले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। योग्यता में माता जी हैं और बाकी तो वैसे मेरी बेटी हैं। हाँ जी। जी, आप सब प्रेम से बात करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जया आचार्य जी। और हम सभी को बहुत लाभ मिलता है आपके प्रवचनों से। बहुत ही सुंदर प्रवचन रहते हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब शांति पाठ के लिए शंकर भाई जी। शंकर भाई, सबको सादर नमस्ते। आवाज जा रही है? आ रही है। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यान जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। दंडी स्वामी गुरु विद्यानंद की जय हो। स्वामी दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। आर्य समाज अमर रहेगा। देश की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। चरण नमस्ते जी। बड़े बाबू क्या होगा?